सरकार के जन विरोधी नीति के विरोध को लेकर पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में महागठबंधन के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बिहार क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद रहमत उल्लाह। पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड मुख्यालय के सामने महागठबंधन की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महागठबंधन के कई बड़े नेता ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमले किए और भाजपा के 9 साल के कार्यकाल में देश में महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एवं दलितों के आरक्षण में कटौती को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे। वहीं भाकपा माले के नेता राजेश यादव ने कहा, जिस तरह दिल्ली में बैठे जंतर मंतर पे बैठी हमारी पहलवान बहन बेटियों के साथ जो किया वो देश की जनता ने देखा। आने वाले 2024 में जनता जवाब जरूर देगी और भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। वहीं प्रखंड अध्यक्ष कमाल खान ने भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और कहा, 2024 में भाजपा भगाओ देश बचाओ के साथ 2024 में देश की जनता महागठबंधन की सरकार बनाएगी। आगे क्या कुछ कहा वक्ताओं ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महागठबंधन की जो धरना प्रदर्शन हो रही है बिहार के हर प्रखंड में देखा जा रहा हो रही है, किस चीज को लेकर हो रही है और क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे? संघ और भाजपा अर्थात मोदी की सरकार का जो विगत 9 वर्षों का ये साल रहा है, देश की आम आवाम के बर्बादियों का साल रहा है और उसी के खिलाफ न कि बिहार में, पूरे देश में आज के बाद ये संदेश जाएगा कि एक मोदी करके जो हल्ला उठा रहा है कि इसका विकल्प कोई नहीं है। तो पिछले दिन जो जिस राज्य में चुनाव हुआ है वो आपको सामने आ गया है कि मोदी जी का विगत 9 वर्षों का काल कैसा रहा। उन्होंने 9 प्रमुख वादे किए थे इस देश के लोगों के साथ। महंगाई को कम करेंगे, 15 लाख रुपये प्रत्येक लोगों के खाते पे डालेंगे, किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे और जो भी महिला उत्पीड़न को हम कम करेंगे, देश के सम्मान को बढ़ाएंगे। लेकिन आज रोजगार के बदले उल्टे हमारी जो भी भारत सरकार की संपत्ति, रेल, सेल, डील जो भी था उसको बर्बाद कर दिया है। 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का मतलब है 9 दूना 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात होती है। आज आप दिल्ली के धरती पर आप देखें, दिल्ली में केजरीवाल साहब का सरकार है। कमोवेश पूरे देश में वो सरकार एक यूनिक सरकार है और आम आवाम की आवाज़ को समझती है। जो सरकारें उनके खिलाफ और जनता के पक्ष में काम करती है, ईडी सीडी चलाकर देश की जो एक संवैधानिक संस्था है उसका गलत प्रयोग करके, आप लालू जी के परिवार के साथ आप देख रहे हैं, कई राज्यों के नेताओं के साथ जिस तरह से व्यक्तिगत हमले, जिस तरह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़िए आप, जो जीत जाते बाकी लोग उनके खिलाफ हो जाते, लेकिन ऐसा आज नहीं है। देश की सरकार अपनी मर्यादा को भंग कर दी है। विगत 75 वर्षों के कार्यकाल में देश के संविधान के खिलाफ पहली सरकार ऐसी बनी है। देश की आम आवाम तबाही पे है, आज किसान मजदूर तबाही पे है। देश की जो आर्थिक संपदा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा में जो हमारी आर्थिक बजट होती है, देश में पहली बार हमारे इस बजट को कटौती किया है। इससे उनकी मंशा साफ होती है कि देश की जो आम आवाम खेती पर निर्भर करते हैं, जो हमारा मेहनत कश आवाम है, उनके खिलाफ ये सरकार बनी है। देश में पहली ऐसी सरकार, सामंतीवादी पूंजीवादी सरकार, जो मुट्ठी भर लोग जो इस देश की संपत्ति पर अधिकार जमा के आज 75% लोगों के मानसिक शोषण कर रहा है, उसके पक्ष में ये सरकार काम कर रही है। मुझे आज के बाद पूर्ण भरोसा है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में ये संवाद जा रही है कि मोदी का छाया होने वाला है। यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं। धरना रखा गया, किस चीज को लेकर रखा गया? देखिए, आज महागठबंधन की ओर से धरना जो है भाजपा आरएसएस के जन विरोधी नीति के खिलाफ में महागठबंधन की ओर से रखा गया है। 9 साल में मोदी सरकार जो है देश को तबाही और बर्बादी की तरफ ले गया है। देश में तमाम अपराधियों को, तमाम लुटेरी ताकतों को मोदी सरकार की मदद से भारत को खोखला बनाया गया है। उद्योगपति, पूंजीपति, कारपोरेट को मजबूत किया है। मजदूर, किसान को कंगाल बनाने का नीति बनाया है। मजदूरों का 44 कानून था, उसमें 44 कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड कानून ला करके 8 घंटा को बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया और नई शिक्षा नीति ला करके किसान मजदूरों के बच्चे को शिक्षा से वंचित करने का ये कानून है। 2020 नई बिजली अध्यादेश ला करके किसान मजदूरों के बिजली छीनने का ये कानून है। इस देश में जो है लगातार भाजपा जो है
एक बार जो है 30 करोड़ नागरिक को भारत से निकालने का योजना बनाया था, NPR, NRC, CAA। उसके बाद 3 कृषि काला कानून ला करके किसानों का जमीन खेती छीनने का और गरीबों के मुंह का रोटी छीनने का कानून बनाया था। उसके बाद आपको लगातार जो है खेत मजदूर, ग्रामीण, गरीब, किसान, मेहनत कस्बाम, छात्र, नौजवान को बेहाल करने का कानून लगातार बनाया जा रहा है। ये कुल मिलाकर के जो देश का जो पहलवान बेटी थी उनका बलात्कार करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवानों का और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह, और आज तक उसको भाजपा का ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह संरक्षण दिए जा रहा है। लगता है भाजपा बलात्कारियों की पार्टी हो गई। राम रहीम को बचाने में, आसाराम बापू को बचाने में अहम भूमिका निभाया और पूरे सरेआम आज देश में नंगा नृत्य कर रहा है ब्रिजभूषण सिंह और भाजपा RSS उसको संरक्षण दे रहा है। लगता है भाजपा देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात के जगह पर बेटी पढ़ाओ बेटी फंसाओ के दिशा में पहलकदमी ले रही है। इसलिए आज पूरे देश में जो आप देखें, सावरकर जो अंग्रेजों का तलवा चाटने वाला था, उसके जन्मदिन के अवसर पर संसद भवन का उद्घाटन करता है। बगल में राष्ट्रपति बैठी हुई है, द्रौपदी मुर्मू जी उपराष्ट्रपति बैठे हुए हैं, लेकिन उसको आमंत्रित भी नहीं किए और स्वस्तिक के जगह पर सेंगोल को खड़ा कर दिया। ये राजतंत्र लाने का प्रतीक है। इस चीज को देख करके महागठबंधन पूरे देश में बुगिल फूकने की तैयारी में है। आज पूरे बिहार के हर प्रखंड पर महागठबंधन जो है, जो अंग्रेजों के नीति को ये अपनाने की दिशा में चल रही है, राजतंत्र लाने की दिशा में चल रही है। हम राजतंत्र को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए आज बिहार के हर प्रखंड पर धरना पर बैठे हुए हैं। यही मेन मुद्दा है हम लोगों का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।